NSCH RTN चार्जेस क्या है, बार बार 295 रुपये क्यों कट रहा है, इसको कटने के लिए कैसे रोकें, इसका उपाय क्या है और आखिर ये प्रोसीजर क्या है, कैसे क्यों, क्या मतलब क्यों करता है, चलिए देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। बहुत सारे लोगों को ये मैसेज आता है, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भाई को मैसेज आया था। आपको भी किसी भी बैंक से मैसेज आ सकता है, किसी जिस बैंक से आपका अपना बाउंस हुआ है। कहने का मतलब वो यही होता है कि 295 रुपये आपके अकाउंट से कट गए, अकाउंट नंबर ये है और NSCH RTN चार्जेस के रूप में कटे हैं और इस तारीख को आपका हफ्ता बाउंस हुआ है। आपका हफ्ता इस तारीख को बाउंस हुआ है, लेकिन इस तारीख को बैलेंस अकाउंट में नहीं था। तो बैंक बोल रही है कि हमने 24 जुलाई 2025 को आपका जो है 295 रुपये चार्ज काट लिया है। ये कितनी बार करता है दोस्तों, मैं बता दूं, जितनी बार बाउंस होगा, एक हफ्ता आपका जितनी बार बाउंस होता है उतनी बार 295 रुपये कटेगा। ध्यान रहे कितनी बार कटेगा, किसी का 2 बार, किसी का 1 बार, किसी का 10 बार, किसी का 15 बार, किसी का 7 बार, किसी का 8 बार कटा है एक एक महीने में 295। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना किन किन लोगों का ऐसा के साथ ऐसा हुआ है और किन किन लोगों को ये मैसेज आया है। इससे मिलता जुलता कोई भी मैसेज हो, मैसेज का पूरा मैसेज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कमेंट करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप ये जो चीज़ें हैं इसको हाइड कर दें, जैसे कि अकाउंट नंबर है इसको बदल दें, बाकी ये सेम रखें, पूरा का पूरा मैसेज सेम रखें, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये अकाउंट नंबर है, मोबाइल नंबर है या कोई और नंबर है, उसको बदल कर आप पूरा का पूरा मैसेज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि उसके ऊपर भी बाकी लोग अपनी राय दे सके, ठीक है। ये 295 रुपये कटे हैं, बार बार करते हैं ये, जैसे ये होता क्या है, NSCH होता है, मतलब आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक आपके लिए ऑटोमेटिक पैसे कट जाए। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस होता है, ये ऑटो डेबिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आपको बार बार हर महीने बैंक में जाकर पैसे डिपॉजिट ना करना पड़े, क्योंकि एक तारीख फिक्स होती है, उसी फिक्स तारीख को कटता है। कौन कौन सी चीज़ों में आप NSCH कर सकते हैं, ECS कर सकते हैं, जैसे कि EMI भुगतान के लिए हर महीने लोन का भुगतान हुआ, होम लोन, पर्सनल लोन, फ्रिज लोन, कार लोन, बाइक लोन, स्कूटर लोन, AC लोन, TV लोन, LED लोन, कोई भी लोन हुआ। SIP म्यूचुअल फंड की SIP करवाते हैं, उसका भी एक तारीख फिक्स होती है, उस तारीख को आप EMI करवा लेते हो। बीमा प्रीमियम हुआ, फिर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हुआ, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन हुआ जी, ये भी फिक्स होता है, हर 3 महीने पे ऑटोमेटिक कट जाए। स्कूल कॉलेज की फीस है, बिजली गैस पानी का बिल है, RD में ऑटो डेबिट हो जाए, ये सब आप मैंडेट देते हैं कि हर महीने मेरे अकाउंट से इतने पैसे कट के यहाँ पर चले जाएँ, जिससे कि आपको बार बार न जाना पड़े। इसलिए आप ECS करवाते हैं, हम लोग ECS करवाते हैं, और ये करवाने बहुत ही मतलब हमारी सुविधा के लिए करवाते हैं। तो ये इसको रोकने का उपाय क्या है, किस किस कंडीशन में इसको रोका जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, वो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, NSCH कब रिटर्न होता है। तो जैसे आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो NSCH रिटर्न होगा। आपको मैं बता दूं, NSCH को रोकने का सबसे बेहतरीन उपाय ये है, मान लो आपका 2 तारीख को EMI कटना है या आपका हफ्ता कटना है, तो 2 तारीख से एक दिन पहले 1 तारीख को डिपॉजिट पैसे कर देना है किसी भी हालत में। हो सकता है 2 तारीख को संडे है, आप जमा ना कर पाओ, हो सकता है 2 तारीख को छुट्टी हॉलीडे होने की वजह से आप पैसे डिपॉजिट ना कर पाओ, आपका हफ्ता बाउंस हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अगर आपका खाता फ्रीज है या ब्लॉक है, तब भी आपका EMI जो है बाउंस होगा, ECS बाउंस होगा, और बाउंस होने पर 295 रुपये कटेंगे। 295 रुपये कई बार कर सकता है। एक महीना आपका रिटर्न हो गया तो उस महीने के लिए आपका 2 बार, 3 बार, 10 बार, जब तक हफ्ता उसका पैसा क्लियर नहीं होता तब तक कटता रहेगा। आप बोलोगे मैंने पैसा जाके रोकड़ा भर दिया, रकम भर दिया, कैश भर दिया, नगद भर दिया, फिर भी कट रहा है। दोस्तों सावधान हो जाइए, नगद भर दिया, कैश भर दिया है, तब भी आपका 295 कटेगा, क्योंकि आपने ECS मैंडेट दे रखा है। ये दे रखा है कि मेरे अकाउंट से डेबिट हो, आपने ये नहीं दे रखा है कि कैश या नगद में दे दूं तो वहाँ से आपका हफ्ता बाउंस नहीं हो। आपको ज़रूर से आपका जो पैसे कटे हैं आप नगद जमा करते हो, कैश जमा करते हो जाकर, लेकिन उनसे रिटर्न में, किसमें, रिटर्न में ज़रूर लेना है। वो बोलेंगे कि नहीं कटेगा, हफ्ता बाउंस नहीं होगा, 295 रुपये इस महीने नहीं कटेगा, आपका हफ्ता इस महीने आ गया है तो ECS बाउंस नहीं होगा। आप रिटर्न में लें कि मैंने कैश आज की तारीख में भर दिया है, आज के बाद मेरा NSCH रिटर्न का 295 रुपया इस महीने का चार्ज नहीं कटना चाहिए। लेकिन वो लिख के नहीं देंगे, क्यों, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आपका हफ्ता जो है, हफ्ते की रकम बैंक में जमा कीजिए जहाँ से आपका ECS करता है, और कंपनी को बोल दीजिए कि मैंने जमा कर दिया है, आप ECS अब रिटर्न नहीं होगा, आप पैसे को ले लीजिए वहाँ से, ऑटोमेटिक वहाँ से आपका हफ्ता
कट जाएगा। समझ गए दोस्तों? तो एसीएस रोकने का यही उपाय बेहतर है, 1 दिन पहले अकाउंट में बैलेंस रखें और हमेशा केवाईसी अपडेट होता ही है। जिसके अकाउंट से ये ऑटो डेबिट होता रहता है उसका केवाईसी में बहुत ही कभी कभी रेयर केस में उनका अकाउंट ब्लॉक होता है, नहीं तो अकाउंट चालू ही रहता है ऑटो डेबिट होने की स्थिति में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। 295 रुपये। इसके अलावा और भी किसी का कोई पॉइंट है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।